Hello everyone, myself Dr. Gayatri Patil and welcome to my channel Health Innova, where health comes first. Okay, as in we are getting the news of third wave is going to come and it will going to affect the children most. So likewise, parents are getting very panicked. I shared that last video where I told that it's just a prediction about the third wave that it will going to affect the children. There is no proof about it, but still the parents they are continual in a worry of their about their children health. So definitely I thought of making this video कि अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव आए तो कैसे हम उसके डिसीज़ को कैटेगराइज करें, उसके डिसीज़ को क्लासिफाई करें। एज इन हम लोग देखते हैं कि अडल्ट्स में जैसे कि कोविड का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि माइल्ड है, मॉडरेट कोविड है, सिवियर कोविड है। सो लाइकवाइज चिल्ड्रन में भी सेम ऐसा क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है माइल्ड कोविड कैटेगरी। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का जो अपर एयरवे है वो इन्फेक्ट होता है, हम उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, URTI, जिसमें बच्चे का थ्रोट, नाक, टॉन्सिल्स ये इन्फेक्ट होते हैं। इसमें बच्चे का जो फेफड़े है या फिर लंग्स है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चे को बुखार है, सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी है, सोर थ्रोट है, मतलब गले में कुछ इचिंग जैसा होता है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों में डायरिया भी होता है, वोमिटिंग होता है, पेट दर्द होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये जाते हैं माइल्ड कोविड के कैटेगरी में। तो डेफिनेटली पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि माइल्ड कोविड को मॉडरेट कोविड से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, राइट। तो सिंपल है, आपको बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये 3 चीज़ें बच्चों में ना हो। अगर ये 3 चीज़ें बच्चे में नहीं दिख रही है तो डेफिनेटली आपका बच्चा माइल्ड कैटेगरी में है। तो कौन सी है, तो इसमें फर्स्ट है वो है बच्चे का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95 से अबव हो। सेकंड है बच्चे में कोई भी फास्ट ब्रीदिंग के साइंस नहीं हो। फास्ट ब्रीदिंग क्या है, दिस विल आई एम गोइंग टू फर्दर एड फास्ट ब्रीदिंग के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। थर्ड है बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली खा रहा है, जो भी वाटर इनटेक है वो ठीक से हो रहा है, जो उसका नॉर्मल रूटीन था वो ठीक से चल रहा है। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं माइल्ड कैटेगरी में। और डेफिनेटली बच्चा माइल्ड कैटेगरी में है तो उसको होम आइसोलेशन में रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले आपके पीडियाट्रिशियन जो भी है, डॉक्टर है, उनसे एक बार कंसल्ट करें। अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट है वो घर में हो सकती है माइल्ड केसेस में, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हुआ माइल्ड कोविड के बारे में। अभी मॉडरेट कोविड कैटेगरी में क्या हो सकता है, तो मॉडरेट कोविड में लाइकवाइज माइल्ड कोविड के सिम्टम्स प्लस निमोनिया, दैट इज़ फास्ट ब्रीदिंग होती है बच्चे में। अभी फास्ट ब्रीदिंग बच्चे की एज के अनुसार अलग अलग होती है, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा 2 महीने से छोटा है तो बच्चे की जो ब्रीदिंग रेट है वो 60 या 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर मिनट, 1 मिनट में। अगर आपका बच्चा 2 महीने से 1 साल के बीच में है तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो 50 या 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर मिनट। सेम वाइज अगर आपका बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसका ब्रीदिंग रेट 40 या 40 से अबाव नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स से एडोलेसेंट एज तक, मतलब 17-18 ईयर्स तक बच्चे का ब्रीदिंग रेट 30 to 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर मिनट। तो ये है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। तो अभी तो ब्रीदिंग रेट हम काउंट कैसे करें, बहुत टाइम ये सवाल पेरेंट्स को होता है कि बच्चा छोटा है कैसे काउंट करें हम उसका ब्रीदिंग रेट। तो सिंपल है, एज इन कि बच्चों में एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है नॉर्मली,
तो हमें क्या करना है, जब हमारा बच्चा पीठ के बल सो रहा है तब उसके पेट के ऊपर का कपड़ा ऊपर लेना है, पेरेंट को उसके पेट पे हाथ रखना है, और जब बच्चा सांस ले रहा हो तब अप एंड डाउन पेरेंट का जो हाथ है वो ऊपर नीचे होता है। तो लाइकवाइज हमें वो काउंटिंग करनी है कंप्लीट 1 मिनट तक, ना कि हम 30 सेकेंड तक काउंट करें और उसे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये गलत हो सकता है, हमें फॉल्स रीडिंग मिल सकती है। बिकॉज कुछ बच्चों में पीरियडिकल ब्रीदिंग रेट में कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है। सो डेफिनेटली हमें 1 मिनट तक काउंट करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर इन केस एक आध 2 बार रीडिंग थोड़ी बढ़ के आई तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें कुछ देर बाद अगेन रीडिंग लेनी है। और अगर ये रीडिंग परसिस्टेंटली 4 से 5 बार 6 बार अगर परसिस्टेंटली एट अ हाई लेवल आई हो या फिर कुछ इंक्रीज लेवल पे आई हो, तो डेफिनेटली हमें उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए हमारे बच्चे को। अभी मॉडरेट कैटेगरी में ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो सकता है, तो इसमें बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 to 94% होता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी एज इन कोविड पैंडमिक की वजह से सबके पास ये जो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर है सबके पास है घर में ऑलमोस्ट। सो हम लोग इससे ही बच्चों का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो लेते हैं। एंड डेफिनेटली क्या होता है, अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल के बीच में है तो डेफिनेटली इसमें जो फिंगर के लिए जो स्पेस दिया होता है उसमें बच्चे की उंगली ठीक से फिट नहीं होती है, छोटी होती है उंगली उसकी वजह से, और इसकी वजह से फॉल्स रीडिंग मिल सकते हैं। और बहुत बार बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है कि उंगली इसमें फिट नहीं होती है, वो हिलाता है उंगली, जो कि इसमें स्टेडी रखना है उंगली को, रेस्टिंग पोजीशन पे रखना है हाथ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है इस चीज़ों से, तो इसकी वजह से फॉल्स रिज़ल्ट आ सकते हैं। और तो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हम बच्चा सोने के बाद उसकी रीडिंग ले, तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि जब बच्चा सोता है तो नॉर्मली वैसे भी सोने के बाद जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है सभी लोगों में वो ड्रॉप डाउन होता है, कम होता है, तो आपको वहाँ उस टाइम पे भी आपको फॉल्स रीडिंग मिलती है। तो डेफिनेटली इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये रहा मॉडरेट कोविड की कैटेगरी के सिम्टम्स। अभी नेक्स्ट है वो है लास्ट है सिवियर कैटेगरी ऑफ कोविड। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेटली मॉडरेट कोविड के सिम्टम्स मतलब निमोनिया, फास्ट ब्रीदिंग प्लस उसके साथ हमें सिस्टमिक लक्षण दिखाई देते हैं उस बच्चे में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो नॉर्मली जो सांस लेता है, जब सांस लेते वक्त उसके मुंह से ग्रंटलिंग टाइप कुछ आवाज़ आती है, तब हमें उस पर ध्यान देना है। बच्चा कंप्लीट एक सेंटेंस बोल नहीं पाता है या फिर बीच में ही वो हाफने लगता है बोलते बोलते, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि बच्चे का जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो 90% से लो हो रहा है, कम हो रहा है, 90% से बिलो है। उसके बाद है हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे के जो उंगलियां हैं या फिर ओठ है, नाक है, कान है, इनकी जो टिप्स हैं तो वो नीले पड़ रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। लाइकवाइज इसके साथ साथ हमें चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है कि बच्चा ठीक से खा रहा है या नहीं, बच्चा अगर सुस्त हो रहा है या फिर बच्चा पेशाब कम कर रहा है या फिर वो पेशाब कर ही नहीं रहा है या उसे कुछ झटके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स आपको ऑब्ज़र्व करने हैं। एंड लाइकवाइज कि ये सारे सिम्टम सिवियर कोविड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ अ की फैक्टर फॉर द परफेक्ट एंड करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द कोविड, कि कोविड की कौन सी कैटेगरी बच्चे में दिखाई देती है,
ये जानने के लिए ऑब्जर्वेशन इज़ द की फैक्टर आई वुड से। तो पेरेंट्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है बच्चे के हर मूव्स, उसको कुछ थोड़े बहुत कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं या बच्चा हाँफ रहा है या लाइकवाइज, सो जो भी है उसे नोट डाउन करना है एंड लाइकवाइज अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो डेफिनेटली आई होप दिस कंटेंट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगर ये हेल्पफुल है तो हिट ऑन लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।